ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ सुपर सोप। सुपर सोप स्टार्ट करने के लिए आपको क्या-क्या स्टेप समझनी चाहिए, कैसे आपको करनी चाहिए, ये कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहली स्टेप में हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड में पहली स्टेप हमारी है कैपिटल, स्टार्ट डेट और मार्जिन और सेफ्टी। इन तीन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस कॉल शीट पे क्लिक करोगे। यहाँ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है न्यू बाई कॉल और इधर साइड में बना हुआ एक बॉक्स जहाँ आपको ये एंट्रीज करनी है। कैपिटल आप कितने रुपए से ये स्टार्ट करना चाहते हो, राइट। फिर स्टार्ट डेट की आपने ये ट्रेडिंग कब स्टार्ट की और एक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये तीन चीज़ें आपको फिक्स करनी है। तो आप स्टार्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो मैंने 3% फिक्स करके वो यूज़ करो। कैपिटल को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये क्या करता है, आपकी कैपिटल के टोटल 40 पार्ट बनाता है और एक बार में एक पार्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपकी कैपिटल कम है तो भी मिनिमम एक पार्ट को ये 5,000 रुपीज अलो करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी कैपिटल को मैं चेंज कर देता हूँ और 2,50,000 कर दिया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी पर ट्रेड कैपिटल जो है वो बढ़ के 6,250 हो गई, क्योंकि ये इसके टोटल 40 पार्ट्स कर रहा है। इसके बजाय अगर मान लो आपके पास कैपिटल कम है और आपका कैपिटल मान लेते हैं स्टार्टिंग में केवल 20,000 है, तब भी ये पर ट्रेड कितना रखेगा, 5,000 रखेगा। क्योंकि अगर मिनिमम आप 5,000 से कम कर रहे हो तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग में बहुत कम होता है और ये से तो कॉस्ट में ही चला जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी कैपिटल मिनिमम 2 लाख होनी चाहिए और उससे कम है तो हम ट्रेड कम लेंगे। ये तीन चीज़ें आपको समझ में आई। आगे हम सेकंड पोर्शन समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। अब हम देखते हैं कि हमें ट्रेड करने ईटीएफ की लिस्ट चाहिए होती है, तो वो लिस्ट समझते हैं। उस लिस्ट का 20 डे मूविंग एवरेज निकालना वो देखते हैं। फिर उसकी जो करंट प्राइस है वो 20 डे मूविंग एवरेज से कितनी फॉल हुई है। कभी कभी किसी ईटीएफ का कोड चेंज हो जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है और उसे हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ये भी हम समझते हैं इसमें। तो देखो हमारी यहाँ सीट जो है, इसमें ये ईटीएफ नाम की सीट है जिसमें हमारा सारा बैक एंड का जो डाटा है, जो कैलकुलेशन थी वो यहाँ होती है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है टिकर, यहाँ अंडरलाइंग एसिड है। फिर एलटीपी जो करंट प्राइस है ये 20 डे मूविंग एवरेज है, एलटीपी माइनस 20 डे मूविंग एवरेज, इससे एलटीपी 20 डे मूविंग एवरेज से कितना कम या ज़्यादा ये चीज़ कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे आप टिकर के नीचे देख सकते हो ये कुछ ईटीएफ है जिनके एनएससी कोड लिखे हुए हैं और इनका ये अंडरलाइंग है। अगर आपको कोई ईटीएफ चेंज करना हो तो आपको दो डाटा चेंज करने होंगे। एक आपको टिकर चेंज करना है और एक आपको इसकी अंडरलाइंग एसिड चेंज करनी है, राइट। बाकी सारे डाटा ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। तो कभी कभी कोड वर्क नहीं करते चेंज होने के बाद, जैसे 20 डे मूविंग एवरेज नहीं आ रहा ईटीएफ का, तो मैंने यहाँ बीएससी के कोड्स को यूज करके कर रखा है। तो अगर एनएससी के कोड काम नहीं कर रहे हो तो आप बीएससी के कोड से इसको कर सकते हो, जिसको आपको बीएससी साइट पे इस ईटीएफ को सर्च करना है। जैसे इस ईटीएफ का भी कोड चेंज हो गया है, ये था कोटक आईटी, अब इसका आईटी हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये गूगल फाइनेंस में काम नहीं कर रहा बेक डेट पे, राइट। अभी तो कर रहा है, बेक डेट पे काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसकी ये प्राइस नहीं आ रही, 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा है पर करंट प्राइस नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप इसके कोड को चेंज करके यूज कर सकते हो, राइट। अब यहाँ जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझी थी वो यहाँ एप्लीकेबल होती है। जैसे जो भी ईटीएफ अपने 52 वीक हाई से 3% गिरी हुई है उसे ही हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे देखो ये दो ईटीएफ 3% से कम गिरी हुई है तो यहाँ एल टी पी माइनस 20 डे मूविंग एवरेज कैलकुलेट नहीं हो रहा। पर ये तीन ईटीएफ 3% से ज़्यादा गिरी हुई है तो यहाँ एल टी पी माइनस 20 डे मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। सेम आप आगे वालों में देख सकते हो, जो भी ईटीएफ आपकी 3% से कम गिरी हुई है उसमें 20 डे मूविंग एवरेज और एलटीपी का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। इससे हम उन ईटीएफ को खरीदने से बच जाते हैं जो अपने 52 वीक हाई के आसपास हो, है ना। कोई ईटीएफ अपने 52 वीक हाई से कम 3% गिरी हुई होनी चाहिए, तभी हम उसे बाई करें, ताकि अगर वो 52 वीक हाई पे जाए तो भी हमारा प्रॉफिट बुक हो सके, हम उसमें फंसे नहीं। ये कोई ईटीएफ का कोड चेंज होता है तो आपको यहाँ कोड चेंज करना है, कभी कभी हो सकता है ये डाटा भी आपको चेंज करने पड़े। अब अगला पार्ट देखते हैं, फिल्टर आउट। अब देखो हमें इन ईटीएफ को फिल्टर करना है, किस चीज़ के लिए, बाई करने के लिए
एवरेज करने के लिए और सेल करने के लिए। तो जो 20 डे मूविंग एवरेज से हमारी जो शीट थी ईटीएफ की, उसमें वापस चलते हैं और यहाँ हमारे पास फिल्टर है। पहला फिल्टर बना हमारा न्यू ईटीएफ रैंक फॉर बाइंग। जो ईटीएफ अपने 20 डे मूविंग एवरेज से हाईएस्ट फॉल है वो यहाँ आपकी लिस्ट होगी। जैसे सिल्वर भी सबसे ज़्यादा गिरी हुई है, तो ये आज की डेट की नहीं है, पुराने डाटा है, बैक टेस्ट के हिसाब से समझाऊंगा मैं, इसलिए है। तो फर्स्ट ऑफ मार्च की बात है। फर्स्ट ऑफ मार्च को ये सिचुएशन थी कि सिल्वर भी जो थी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा गिरी हुई थी। फिर एचडीएफसी सिल्वर, फिर कोटक सिल्वर, है ना, फिर प्राइवेट बैंक, फिर आपकी ये बैंक आई ईटीएफ, ये ईटीएफ आपकी इस तरह से गिरी हुई थी, राइट। इसके अलावा मान लो कि कोई ईटीएफ आपने खरीद रखी है, तो वो यहाँ पे आएगी कि वो अपने बाइंग प्राइस से कितनी ऊपर या नीचे है। अगर वो 2.5% गिर जाती है, यानी उसका रिटर्न -2.5% है, तो वो एलिजिबल हो जाएगी वापस एवरेज करने के लिए। बस इसकी एक कंडीशन जो हमने चेंज करके की थी वो था कि उसके होल्डिंग डेज 5 से ज़्यादा होने चाहिए। होल्डिंग डेज 5 से ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि आपने कोई ईटीएफ अभी खरीदी है तो आप उसको उसी वीक में एवरेज नहीं कर पाओगे। अगर उसमें कोई चेंजेज होने वाले हैं तो हो सकता है कि वो 2.5% गिरी, अगले दिन और गिर गई और 10-12% भी गिर गई हो 5 दिन में, तो हम उसको बैलेंस करेंगे। तो 5 दिन से पहले उसमें वापस से बाइंग नहीं आएगी। अब मान लो कोई ईटीएफ हमने खरीद रखी है तो वो यहाँ लिस्ट हो जाएगी सेल होने के लिए। यहाँ एवरेज के लिए जो रैंक होगी वो है जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस है वो ऊपर आएगी, और जो सेल के लिए रैंक फिल्टर होगी उसमें क्या होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो सबसे ऊपर आएगी। ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, राइट। अब अगला पार्ट समझते हैं स्टेप बाय स्टेप में कि क्या करना था। फिल्टर आउट समझ में आ गया। अब कॉल कि भाई कौन सी खरीदनी है, कौन सी एवरेज करनी है, कौन सी सेल करनी है। देखो एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जब यहाँ आपके पास ईटीएफ बाई करने के लिए आई थी रैंक फॉर न्यू ईटीएफ, तो यहाँ पे कॉलम था होल्डिंग। अगर कोई ईटीएफ पहले से ही होल्ड की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो आपका बाई सिग्नल है अब बाई नहीं रहेगा। तो हम उन ईटीएफ को बाई करेंगे जो टॉप 5 सबसे ज़्यादा फॉल अपने 20 डे मूविंग एवरेज से और होल्डिंग में नहीं है। अगर कोई होल्डिंग में होगी तो वो बाइंग में नहीं आएगी, राइट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बाई कॉल कैसे होगा। आप यहाँ देखा कि यहाँ आपके पास बाई कॉल आ रखा है, राइट। तो आपने 1 मार्च 2024 की डेट पे मैंने ये डाटा क्रिएट कर रखे हैं। आपको बैक डेट पे बाई कॉल समझा देता हूँ। ये 1 मार्च 2024 का डाटा, राइट। इस डेट पे हमने देखा कि सिल्वर बी जो है वो सबसे ज़्यादा गिरी हुई अपने 20 डे मूविंग एवरेज से। तो हमें क्या करना है, हमारे ब्रोकर के अकाउंट में जाना है जिसका भी यूज कर रहे हो, और ये नाम सर्च करना है सिल्वर बीज। सिल्वर बीज सर्च कर लिया, उसके बाद में आपको 72 क्वांटिटीज बाई करनी है, जो आपको 69.65 के आसपास की प्राइस पे जहाँ मिल रही है वहाँ पे आप उसे बाई कर लो। हो सकता है कि यहाँ दिखने वाली प्राइस और एक्सचेंज में होने वाली प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट अपडेट होता है, राइट। फिर अगर वहाँ आपने बाई कर लिया उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, राइट। यहाँ से सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद में आपको जाना है इस होल्डिंग वाली सीट पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। और पेस्ट कौन सा करना है, पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू। ये आपके पास यहाँ पे जो येलो वाला पोर्शन है उसके नीचे ये पेस्ट हो गया, और ये जो दूसरा कलर है ये डाटा फॉर्मूले से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट हो गई है। अब आप नेक्स्ट डे जाओगे तो हम नेक्स्ट डे में डेट चेंज कर देते हैं। अब सेकंड डे देखा तो एच डी एफ सी सिल्वर आ रहा था आपके पास, तो सेम काम करना है आपको, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और आप होल्डिंग सीट में गए जहां आपने बाई कर रखा था उसके नीचे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। फिर से ये सारे डाटा उसी तरह से कैलकुलेट हो गए, राइट। अब मान लो आप थर्ड डे में गए, तो ये तो 2 मार्च की डेट है। अब मान लो 3 मार्च को जाते हैं, तो मैं यहाँ डेट को 3 कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली डाटा आ जाएंगे, राइट। ये फॉर्मूला इस तरह से लगाया हुआ है कि जिसे हम डेट चेंज करते हैं तो उस डेट की प्राइस से ये कैलकुलेट कर रहा है। अगर आपको समझना हो कि किसी पर्टिकुलर डेट पे हम डाटा कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारा
गूगल शीट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर डेट पे कैसे डाटा कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने फिर से कॉपी किया, फिर से यहाँ होल्डिंग में गए और फिर यहाँ से पेस्ट इस सेल में पेस्ट एज वैल्यू कर दिया, राइट। अब हो सकता है उस दौरान प्राइस कम या ज्यादा हो रही हो, तो वो चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 मार्च का है, तो मैं यहाँ पे डेट को 4 मार्च कर देता हूँ। अब अपन ईटीएफ सीट में जाके देखते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या है, राइट। जो हमने डाटा लिया था उसमें से एवरेजिंग के लिए देखो, तो एवरेजिंग के लिए जब देखा तो देखो यहाँ पे हमारे होल्डिंग डेज आ रही है और इन्होंने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रखा है ये चीज भी दिखा रहा है उस डेट के अकॉर्डिंग, राइट। अगर किसी में भी 3% से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ये आपको ये सेल का ऑप्शन दिखा देगा। अब अगर मान लेते हैं 4th को भी हमने बाई किया होता, अगर मान लो ये संडे नहीं है तब हम बाई कर लेंगे, तो संडे था तो हो सकता है अगली डेट को हम बाई करें। फिर वही काम करना है, यहाँ पे जाना है और पेस्ट में पेस्ट वैल्यू करना है। यहाँ जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। आपको ये प्रोसेस लगभग 2 महीने तक इसी तरह से 1 बाई 1 ईटीएफ खरीदनी है। एक दिन में आपको एक ईटीएफ खरीदनी है। जिस दिन कोई अगर ईटीएफ खरीदने के लिए नहीं है तो उस दिन आपको नहीं खरीद। अब मान लो किसी ईटीएफ में हमारा प्रॉफिट हो जाता तो वो यहाँ दिखाने लग जाती, कोई ज़्यादा गिर जाती तो वो यहाँ एवरेज के लिए दिखाने लग जाती। कोई भी एक डेट पिक कर लेते हैं, जैसे भाई आगे की जिसपे हो सकता है प्रॉफिट चेंज हो, तो मैंने 16 देख लिया, राइट। मैंने 16 देखा तो महंगी हमारी चेंज हो गई है। और यहाँ देखो जो हमने 1 मार्च 3 मार्च को खरीदे वो सब के सब यहाँ प्रॉफिट पे आ गए। तो अब प्रॉफिट वाले का से प्रॉफिट बुक करने का तरीका है, आप ये हमारे एक साथ प्रॉफिट नहीं आएंगे, अलग अलग डेट को आएंगे। फिर भी मैं एक बार मान रहा हूँ कि एक साथ प्रॉफिट आया, तो आपने क्या किया, यहाँ इन सबको कॉपी किया, केवल इतना ही एरिया का कॉपी करना है जिसके बैकग्राउंड में आपको येलो दिख रहा है, और ये आपको केवल देखने के लिए इतना प्रॉफिट है। जैसे इसमें 4.32% प्रॉफिट है तो हो सकता है हम इसको पहले ही बुक कर लेते। फिर आपको जाना है अपने प्रॉफिट शीट में और यहाँ पे वही काम करना है आपको, पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज वैल्यू। अब ये यहाँ तक के डाटा हमने यहाँ से फिल किए, बाकी के डाटा ये कैलकुलेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। अभी 3 हमारे सेल किए थे उनको यहाँ से डिलीट भी करना है, ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करोगे और आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है, क्योंकि अदरवाइज वही आपको सेल में दिखाई देंगे। अब ये सेल में आपको दिखाई नहीं देंगे। हाँ, सेम ही वापस बाई भी आ सकते हैं। तो यहाँ देखो हमने वहाँ से प्रॉफिट भी बुक कर लिया था और सिल्वर वीक्स को अब हम 26 मार्च को दोबारा भी खरीद पा रहे थे, राइट। तो ये महीने में हो सकता है कि 2 बार भी हो जाए एक में पैसा, तो 3% 6% आराम से निकल सकता है। मंथली 3% आप अपनी कैपिटल पे इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा दिया कि कैसे हम कॉल्स को हैंडल करेंगे। हमने बाई कैसे करना, एवरेज कैसे करना, सेल करना। बाई, एवरेज और सेल ये हमें सीट में से देख के हमारे ब्रोकर के अकाउंट में करना है और सीट में एंट्री करनी है। कभी कभी हमें कोई वैल्यू चेंज भी करनी पड़ सकती है, जैसे होल्डिंग में गए हमने ये बाई किया पर ये 146 पे मिलने के बजाय हमको थोड़ा सा मान लेते हैं कि 36 पे मिला होता, तो हम इसको यहाँ चेंज कर देते, राइट। क्योंकि एग्जैक्टली ये हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकता है कोई कम ज़्यादा आ जाए, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। डेट आपको चेंज नहीं करना। डेट का फॉर्मेट समझा देता हूँ मैं आपको। कहीं भी डेट लिखी हुई है, जैसे मान लो आपको आज की डेट लिखनी है 15 अप्रैल, तो आप लिखोगे 4, फिर ये स्लेस लगाओगे, फिर लिखोगे 15, फिर ये लगाओगे, फिर लिखोगे 24। इस फॉर्मेट में लिखोगे, यानी पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, फिर आप इंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा 15 ऑफ 5। अगर मान लो आपने यहाँ उल्टा लिख दिया कि भाई आपने लिख दिया 15 4 और 24, अब ये इसे एज ए नंबर नहीं ले रहा है, इसे एज ए नेम ले रहा है, एज ए वैल्यू ले रहा है, ये गलत हो रखा है, राइट। तो ये चीज आपको देखनी है कि जहां पर भी हम डेट लिख रहे हैं तो डेट का फॉर्मेट थोड़ा आपको इस तरह से करेक्ट करना है। आगे की स्टेप में था एक कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया था, एवरेज इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेस्टमेंट का। ये आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसका क्या इफेक्ट रहता है, राइट। हम गए हमारी कॉल शीट पे, यहाँ आपको 2 चीजें दिखाई देगी, एवरेज इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे ये एवरेज इन्वेस्टमेंट में हैज वैल्यू आ गया, ये गड़बड़ किसकी वजह से, जो हमने होल्डिंग में वैल्यू गलत डाली थी, राइट। तो सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं, ये हो गया क्लियर। अब आप देखो ये आ रखा है, यानी आपका डाटा कह रहा है कि आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट 9
10,425 है, पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो 10,000। इसका क्या मतलब है कि आपने पैसे लगाए 1 तारीख को, फिर आपने लगाए मान लेते हैं भाई 5 तारीख को, तो 1 तारीख वाले जो पैसे हैं उनको 5 दिन हो गए, पर 5 तारीख वाले को हुए 1 दिन। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो 5,000 2 बार लगे वो 10,000 रुपीज़ 5 डेज रहे। हम ये बोलेंगे कि ये पहले वाले जो आपके रुपए हैं 5,000 वो तो रहे 5 डेज और ये रहे 1 डेज। तो इसके आधार पे कौन सा रुपए कितने दिन रहा उसका वेटेड एवरेज निकाला जा रहा है, राइट? तो उस वजह से ये अमाउंट आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आपको जो भी रिटर्न कैलकुलेट करना है वो आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपका पैसा उतने ही दिन रहा है उसके आधार पे आपको यहाँ देखना है कि स्टार्टिंग में आपको 2 महीने तक ये करना है, एक एक ईटीएफ ही बाई करने हैं। सेल अगर एक साथ एक से ज्यादा हो तो आप एक साथ सेल कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक से ज्यादा भी आप बाई कर सकते हो, पर बाई करने का तरीका क्या है, जैसे आप मान लो किसी दिन बाइक पुल आता है और उसमें आईटी के 2 ईटीएफ आ रहे हैं, तो आप आईटी का एक ईटीएफ ही खरीदोगे और एक फार्मा का ईटीएफ आ रहा है तो एक फार्मा का, यानी एक आईटी का एक फार्मा का खरीद सकते हो। मान लो 3 गोल्ड के ईटीएफ आ रहे हैं, 2 आईटी के आ रहे हैं, तो एक गोल्ड का खरीद लो और एक आईटी का खरीद लो। अगले दिन हो सकता है गोल्ड की प्राइस कम या ज्यादा हो जाए, कुछ फिक्स नहीं है, अगले दिन कम होगी या ज्यादा होगी। अगर अगले दिन कम हुई तो सस्ता मिल जाएगा, अगले दिन ज्यादा हुई तो कोई बात नहीं है, हमने एक लोट तो सस्ता खरीद लिया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, सेम कैटेगरी का एक ईटीएफ एक दिन में एक ही ईटीएफ खरीदना है, पर अलग अलग कैटेगरी के एक से ज्यादा ईटीएफ भी आप सेम डे में खरीद सको। मैंने ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस कैटेगरी के कितने ईटीएफ लिए, राइट? देखो यहाँ ईटीएफ सीट में आओ, यहाँ देखो हमने नेक्स्ट 50 का एक ईटीएफ लिया, मिड 100 का एक, मिड 150 का एक, स्मॉल का एक। बैंक के मैंने 2 ईटीएफ ले रखे, राइट? क्योंकि मैं वेटेज इसको ज्यादा दे रहा हूँ, इनकी तुलना में डबल वेटेज दे रहे हैं ना, कि भाई इसका एक लोट हमने खरीद लिया, अगले दिन 1% और गिर गया था और दूसरा वाला भी हमने खरीद लिया, राइट? फिर और गिर गया 1-1.5% तो हो सकता है पहले वाले में एवरेज आ गया, तो हम यहाँ डबल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरे की तुलना में, राइट? ऐसे ही हमने एक पीएसयू का लिया, एक प्राइवेट का, ऐसे हमने आईटी के 2 ले लिए, यानी यहाँ भी हमने डबल किया, राइट? और सब में सिंगल सिंगल है। गोल्ड में हमने 3 लिए हैं, सिल्वर में 3 लिए। यही रीजन है, हम चाहते हैं कि नॉर्मल ईटीएफ की तुलना में गोल्ड में 3 गुना इन्वेस्टमेंट चला जाए, सिल्वर में 3 गुना, आईटी और बैंक में 2 गुना, बाकी सब में 1-1 गुना जाए। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया कि हम जो किसी भी इंडेक्स में होता है ना, किसी स्टॉक का वेटेज है कि भाई इसका 17% वेटेज है, इस तरह से हमने ये गोल्ड का और इनका वेटेज बैलेंस करने के लिए इस तरह से किया है, ताकि हमारी रिस्क कम रहे, राइट? तो ये चीज भी आपको एक्सप्लेन कर दी, एंड 2 महीने बाद आपको क्या करना ही है। तो आप अगर सुपर शॉप स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।